सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका आभारी हूँ कि छोटे से नोटिस पे एक ही मैसेज देने से आप सैकड़ों की संख्या में आए, ये एहसान मेरे ऊपर है। मैं आपका आभारी हूँ और आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज की मीटिंग के लिए परसों चंडीगढ़ में अध्यक्ष जी ने, हुड्डा साहब ने, सभी नेताओं ने मिलकर पार्टी की हाईकमान की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में खुल करके ये चर्चा हुई कि इन लोगों ने देश में पहली बार 143 सांसदों को बाहर निकाल दिया है, तो बच क्या गया? अब जो मर्जी आए वो प्रस्ताव पास करो। तो इसके खिलाफ कोई भी नहीं बोल रहा। तो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी के नेतृत्व ने ये फैसला लिया कि ये प्रजातंत्र का हनन है। जो कोई बोलता है उसकी आवाज का हनन है। जो हक है जिसका बोलने का, हम यहाँ चुन के भेजते हैं लोकसभा से या 9 विधानसभाओं से एक एमपी बनता है, वो जाकर के कोई बात करे, उसकी बात तो सुनो। तो उसकी बात ये चल रही थी कि जो पुरानी लोकसभा थी आज तक की अच्छी थी, बहुत पुरानी थी, इन्होंने कहा नहीं बनाएंगे, कोई हजारों करोड़ रुपए लगा कर नहीं बनाएंगे। और ये बयान था प्रधानमंत्री महोदय जी का कि ऐसी है, इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई चूक नहीं हो सकती। ये होने के बाद 4 आदमी घुस गए और अंदर जाकर के और वो अश्रु गैस पकड़े भी गए। तो इन्होंने ये कहा कि ये 4 कैसे घुसे, पास किसने बना रखे थे? एक की जेल में निकला एमपी का पास था, किसी एमपी के घर से बना हुआ था, बीजेपी के एमपी से। तो कभी ये 4 जब आप इतनी बात कर रहे हैं तो आपका क्या सिक्योरिटी, इसका हमें जवाब। वहां हमारे ओम बिरला जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे, अध्यक्ष जी ने एक जवाब दिया कि ये कोई गैस ना कोई नुकसान वाली नहीं थी, भाई घर में आ गया सांप और काट लिया, पुलिस में जहर नहीं था, तो सांप तो आ गया ना। तो यानी जो आतंकवादी थे जो किसी दरवाजे से घुस तो गए ना, बात तो घुसने की है कि उनके पास क्या था क्या नहीं था, ये आगे की बात है। तो इसके लिए कई दिन से 2-3 दिन से लगातार बहस चल रही थी कि आप ये कैसे हुआ, इसके बारे में बताया जाए। तो बजाय इसके बताने के उनको निष्कासित कर दिया गया, उनको निकालते रहे बारी बारी से। फिर हमारे कोई एमपी थे, पता नहीं हमें सुना भी नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। अब जैसे हम तो अखबार रोज कार्टून देखते हैं, कभी तो राहुल जी का कार्टून बना देते हैं, कभी मोदी जी का बना देते हैं, कभी किसी कार्टून बनाते नहीं है। तो ये क्या है, नकली तो है ये। तो सब पढ़ते हैं, कोई भी ऐतराज नहीं करता। अच्छा, फिर आप मोबाइल पर देखते हो, कोई मोदी बना दिया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कपड़े पहन करके। इसी तरह कोई किसी ने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कह दिया, तो ये क्या कहा बोलेगा, कोई नकल कटिंग भी ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो काफी नकल की उसकी। तो हम ये सम्मानीय पद है, वो सबके राष्ट्र के हैं, उनको तो इस राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, वो राष्ट्र के हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये राजनीति से ऊपर होते हैं, इनको राजनीति में लाना भी नहीं चाहिए और राजनीति पे धकेलना भी नहीं चाहिए। कल पढ़ रहा था मैं, पंजाब के गवर्नर को ये कहा भाई ये जो यात्रा चल रही है, जो इसके बारे में प्रचार करो। क्यों? वहाँ आप सरकार है, वो तो करती नहीं। और उससे कह दिया गवर्नर साहब से कि आप ड्यूटियाँ लगाओ, इसका प्रचार करें। खबर में आ रहा था कि वो कह रहा था इस पर इस यात्रा से बहुत फायदे होंगे। तो हमें तो न्यूट्रल रहना है, जो प्रशासनिक पदों पर है उनको न्यूट्रल रह करके काम करना है। तो जब इनको निष्कासन कर दिया गया तो ये फील्ड मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि हम इस निष्कासन के विरोध में, तानाशाही रवैये के विरोध में अपना रोष करें, रोष प्रकट करें, प्रदर्शन करें कि ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। देखो, जहाँ विपक्ष की बात है, आपको ज्ञात होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया था, विपक्ष में रहते हुए। तो विपक्ष में तो कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया था, विपक्ष वाले को मंत्री बनाना। तो
आज ये तो किसी को कुछ भी अध्यक्ष चेयरमैन बनाते खुश नहीं, जिला परिषद में लेकर खुश नहीं। तो ये तो एक विपक्ष इसलिए होता है, हमारे हिंदी में कहा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी बिछाए। कहता है कि जो निंदा करने वाले हैं, विपक्षी लोग हैं, उनको तो ज्यादा नजदीक रहना चाहिए ताकि आप सचेत रहो, आपको देख देख के काम करो, उनकी बात भी सुननी चाहिए। कई बार विपक्ष लोग ठीक बात कह रहे तो सुधार भी हो जाता है, सुधारना भी चाहिए। तो विपक्ष को इन्होंने खत्म करने की बात की है जो प्रजातंत्र में चल रही है। उसी के विरोध में महंगाई की बात पर चर्चा नहीं होने दी, भ्रष्टाचार के बात पर चर्चा नहीं होने दी। गैस के सिलेंडर है आपके 1150 हो गए, जबकि राजस्थान में 500 का है, आपके पंजाब में 500 का, हिमाचल में 500 का, कर्नाटक में 500, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाती। अब ये रथ घुमा रहे हैं कि भी हमने ये उज्ज्वला योजना कर दी, हमारे खाद्य सिलेंडर रखे हैं, लोग बेचने लगे खाद्य सिलेंडरों को लोगों के भाव में, क्यों भरवाने के लिए 1150 रुपये चाहिए। पहली बार कहा था कि हम 15-15 लाख खाते में देंगे, एक चवन्नी भी खाते में नहीं आई किसी को। इसके बाद कहा कि हम 2.5 करोड़ रोजगार देंगे। आज रोजगार के नाम पर हमारे जो है प्राइवेटाइजेशन, हर चीज का प्राइवेट, हमारे यहाँ गाँव के पास जंक्शन बना है, 2500 आदमी कंपनी गई, अडानी ग्रुप की गाड़ियां चल रही है, रेल मालगाड़ी लिखा अडानी ग्रुप, कोई भारतीय रेलगाड़ी नहीं है, तो कोई सरकारी आदमी है तो प्राइवेट है। तो यदि हमारा हक है सरकार में नौकरी का, सरकार में काम करने का, हिंदुस्तान में हमारा हक है। ठेकेदारी प्रथा तो अंग्रेजों के नाम क्या थी, ठेकेदारी प्रथा करके रेलवे प्राइवेट कर दिया, रोडवेज प्राइवेट कर दी, ये किलोमीटर में चला दिए, हवाई अड्डे प्राइवेट कर दिए, सारी चीजें प्राइवेट कर दी। तो इसके खिलाफ बात करने के लिए आवाज उठानी चाहिए थी, उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। तो हमने ये किया कि यहाँ से हम प्रदर्शन करके नारे लगा के हम जाएंगे और नगर पालिका में गांधी जी के यहाँ फूल चढ़ा करके अपना धरना, अपना प्रदर्शन हम समाप्त करें। आज हमारे बीच में हमारे काफी लोग आए हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा 2-2 मिनट वो भी अपने विचार रखे। हमारे प्रभारी हैं भाई दिनेश यादव जी, वो भी 2 शब्द कहें। दिनेश जी। हेलो, राम राम।